पार्टी प्रेसिडेंट इल्ली रहमान साहब आए हुए, हिंदी सेल के हमारे सुरेश यादव जी, अकबर साहब हैं, संजीव दा हैं, खालिद इमाम साहब, फगुन मुखर्जी साहब, कुबैर भाई और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे। आज यहाँ पर आके मुझे एक बात का तो ठीक से समझ में आ गया है, अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, अगर ये पार्टी जिंदा है तो गब्बर भाई के जैसे वर्कर के लिए ही जिंदा है। ये लोग 365 दिन सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में सोचते हैं और दीदी का बोला हुआ हर बात आप लोगों तक ठीक से पहुंचा देते हैं। ये बात आज मुझे पूरा समझ में आ गया है। आज मैं ये पार्ट में आया, ये बूथ में आया, मैं सोच के आया था 10 मिनट 15 मिनट होगा और निकल जाने वाले उसके बाद हम लोग, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा है कि आने वाले 26 तारीख को हमारे विधानसभा निर्वाचन में ये पार्टी का हर वोट तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट ममता बनर्जी के कैंडिडेट सुब्रतो मुखर्जी को ही मिलेगा। रमजान का टाइम रहेगा, आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग शहरी के बाद सुबह सुबह जाके आप लोग का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप लोग जाके अपना वोट करें। हर एक वोट इस बार का बेहद कीमती है। अगर हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब देने का है तो वो हम अपने वोट के जरिए देंगे और वो लोगों को यहाँ का आवाम मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, ये बात तय हो गया है। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी 200 से ज्यादा सीटें के साथ आएगी और ममता बनर्जी तीसरे बार के लिए चीफ मिनिस्टर बनने वाली है, ये बात कोई नहीं रोक सकता। और सुब्रतो मुखर्जी द्वारा हमारे यहाँ के अलीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट हैं और आप लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट से, हमें 64 वोट से उन्हें हमारे विधानसभा में भेजना है, ये बात आप और हम ठान ले। बस उस बात के साथ में खत्म करता हूँ। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे 64 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट इल्ली रहमान साहब को कुछ कहने के लिए। আমার 1976 একটা ঘটনা মনে পড়লো। সেই সময় একটা নাম খুব ফেমাস হয়েছিল, তার নাম গব্বর সিং। আজকে লেটেস্ট এই গব্বর যা দেখালো আজকে, এটা সত্যিই তারিফ করার মতো। আমি তো একটা কথা বলবো, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। CAA जो एक्ट है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो चीज है ये हम लोग बंगाल में इज्जत से रह पाएंगे या ना रह पाएंगे, ये सवाल आगे खड़ा हुआ है। इसको रोकने के लिए फिर हम रिपीट कर रहे हैं, ऑलरेडी पास हुआ है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया है। इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, ममता बनर्जी को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिता के लाना है और सुब्रतो मुखर्जी जो बालीगंज हल्के के विधायक, मंत्री और इस टाइम का कैंडिडेट है, उनको इतना वोट से जिताइए जो 294 सीट में 1 नंबर में आए। Exclusive coverage, videography and photography by Babuda. Bureau report n9times.com. Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.